चलिए अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेनिसिलिन ड्रग। हम बात करेंगे ओनली ओरली ड्रग, जो ड्रग ओरली दी जाती है। सबसे पहले है पेनिसिलिन वी, क्योंकि ये एसिड स्टेबल है और ये कॉमनली यूज की जाती है इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी, क्योंकि एरोबिक इन्फेक्शन और अनएरोबिक इन्फेक्शन और कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन विद हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। और अमोक्सिसिलिन भी ओरली दी जाती है और कार्बनिसिलिन भी। और अमोक्सिसिलिन प्लस कैल्वोनिक एसिड, और ये ड्रग का नाम है ऑगमेंटन। और कार्बनिसिलिन है एंटी सूडोमोनल ड्रग, और ये ओनली ओरली दी जाती है। तो हम बात करेंगे ड्रग जो इंट्रावेनसली दी जाती है। सबसे पहले एम्पिसिलिन प्लस सल्बेक्टम, और ड्रग का नाम है उनसिन। टिकारसिलिन और पाइपरसिलिन, ये ड्रग है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। और जो ये सल्बेक्टम है, ये एंटी बीटा लैक्टेमेज ड्रग है। पेनिसिलिन्स विच आर अवेलेबल इन डिपो फॉर्म्स means some penicillin which are given injected into deep intramuscular injection, and from there active penicillin release very gradually, or it's prolong the action of penicillin, or it is a very long active penicillin। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पेनिसिलिन जी है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं डीप इंट्रामस्कुलर, इंजेक्टेड इनटू डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एंड और जो एक्टिव पेनिसिलिन है वो स्लोली रिलीज होगी वहाँ से, क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो प्रोकेन के साथ या फिर बेंजाथाइन के साथ, इनके साथ मिला के दी गई है। तो प्रोकेन और बेंजाथाइन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं पेनिसिलिन को स्लोली। तो ये क्या करते हैं, ये इसका एक्शन बढ़ा देते हैं और प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन और लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन की जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट होती है। हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम जीआईटी। तो अमोक्सिसिलिन जो है वो एब्जॉर्ब होती है ज़्यादातर जीआईटी से, और ये अमोक्सिसिलिन जो है वो फेल होती है जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे। जैसे कि एग्जांपल है, कोई पेशेंट है, उसने और पेशेंट कोई बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया अमोक्सिसिलिन सेंसिटिव ससेप्टेबल है, या फिर कहीं थ्रोट में, ईयर में, और सम अदर पार्ट ऑफ बॉडी, और उस पेशेंट ने अमोक्सिसिलिन ले लिया ओरली, और अमोक्सिसिलिन इज गुड एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, एंड इट विल गो टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन and find the bacteria and kill it. But the main thing, if patient having bacteria in the GIT, अगर किसी पेशेंट के GIT में कोई बैक्टीरिया है, जैसे कि साल्मोनेला, शिजेला, और पेशेंट ने अमोक्सिसिलिन ली, तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि अमोक्सिसिलिन जो है GIT से गुड एब्जॉर्ब होती है और ये GIT में रहेगी नहीं, तो ये शिजेला और साल्मोनेला को एलिमिनेट नहीं करेगी। सो इस कारण ये अमोक्सिसिलिन है, ये जो अमोक्सिसिलिन जो है ये फेल है जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे, क्योंकि ये बैक्टीरिया को जीआईटी से एलिमिनेट नहीं करेगी, जैसे कि शिजेला और साल्मोनेला। ये अगर बैक्टीरिया है हमारे जीआईटी में, तो अमोक्सिसिलिन इस पे काम नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं एम्पिसिलिन की। एम्पिसिलिन जो है ये पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। तो जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हम एम्पिसिलिन को प्रेफर करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये लंबे समय तक जीआईटी में रहती है और एब्जॉर्ब तो होती नहीं जीआईटी से। तो जैसे कि शिजेला और साल्मोनेला कोई इन्फेक्शन है किसी भी पेशेंट के जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो एम्पिसिलिन ही प्रेफर करेंगे। और अगर कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो ओनली इंजेक्शन प्रेफर करेंगे, ओनली इंजेक्शन। इट किल्स द बैक्टीरिया लाइक शिजेला और साल्मोनेला। अभी हम बात करेंगे एंटी स्टेफिलोकोकल एंटीबायोटिक्स, मिथाइसिलिन, नेफ्लिन, डिक्लोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन।
they are available in oral form. Their absorption is affected by the presence of food. इसका मतलब ये एंटीबायोटिक हमें पेशेंट को खाली पेट देनी होगी, या फिर 1 घंटे पहले, खाना खाने से 1 घंटे पहले, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। और जब एक बार ये एंटीबायोटिक हमारी सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारी बॉडी में। और जो पेनिसिलिन मॉलिक्यूल है वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, तो इस कारण से जो हमारे इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं वो पेनिसिलिन से अटैक नहीं होता, मतलब पेनिसिलिन उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। और पेनिसिलिन हमारी बॉडी में वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इट डिस्ट्रीब्यूट इन ब्लड, और ये ब्लड से लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है और मैनी अदर फ्लूइड में चला जाता है। नॉर्मली पेनिसिलिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर नॉर्मली, लेकिन कई बार ये पेनिसिलिन है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है। और ये कब करती है? जब मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस हो किसी पेशेंट को, तभी इन दो ही कंडीशन में ये पेनिसिलिन है, ये क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस। ये हमारा CNS है और इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जैसे कि ये आर्टेरियल साइड है, ये वीनस साइड है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। देखो यहाँ से ड्रग आई और ये एंडोथेलियल सेल है, ये नॉर्मल में काम कर रही है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम हो रहा है यहाँ पे। तो ड्रग आई, ड्रग नॉर्मली यहाँ से चली गई वीनस साइड, और ड्रग ने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं किया। लेकिन इन्फेक्टेड CNS, जब इन्फेक्टेड CNS है, मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस, तब क्या होगा? जब मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस होगी तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और ये लीक हो जाएगा, और जो पेनिसिलिन है वो स्टार्ट हो जाएगी एंटर होना CNS में। जैसे कि यहाँ से ड्रग आई पेनिसिलिन, यहाँ से आई आर्टेरियल साइड से, वीनस साइड है, आर्टेरियल साइड से आई, और ये इन्फ्लेमेशन होने के बाद यहाँ पे जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर था ये टूट गया, और ये ड्रग यहाँ से एंटर हुई CNS में, यहाँ से एंटर हुई CNS में, यहाँ से हुई, यहाँ से हुई, और यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एंटर हुई। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर टूट जाएगा तो यहाँ से ड्रग आएगी, तो यहाँ से एंटर होगी CNS में, यहाँ से एंटर होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, और यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ऐसे ही। और जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल होती है वो ऐसे होती है, यहाँ पे ये टाइटली बाइंड होती है एक दूसरे से, और जैसी इन्फ्लेमेशन होगी ये एंडोथेलियल सेल्स का ये जो स्टिकी जो ये बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, और ये ऐसे ओपन हो जाती है, लीक हो जाती है यहाँ से। तो इसी कारण से जो ड्रग है वो लीक होती है, और जैसे जैसे इन्फेक्शन टर्मिनेट होगा, इन्फ्लेमेशन डाउन होगी, कंसंट्रेशन जो इसमें केमिकल मीडिएटर होते हैं ना, उन्हीं के कारण से ये जो केमिकल मीडिएटर यहाँ पे होते हैं, इन्हीं के कारण से ये टूटता है। यहाँ पे एंडोथेलियल की जो स्टिकी बॉन्ड होता है यहाँ पे इसलिए टूटता है ये, और जो कंसंट्रेशन होती है केमिकल मीडिएटर की वो लेस होगी, और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो री इस्टेब्लिश हो जाएगा दोबारा। तो उस टाइम ये ड्रग जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी। So penicillin can cross placenta very effectively, and it is not toxic to the developing embryo, so they not having any teratogenic action. Penicillin not metabolize much, and once they enter in a body and go out from the body, most of the time they go out through the kidney, and most of the time penicillin go out through the urine, and Nafcillin go out through the liver. Nafcillin. Now we are talking about side effect of penicillin. तो अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम पे साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं पेनिसिलिन के। मेनली जो पेनिसिलिन है वो एक्टिवेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रिलेटेड होती है पेनिसिलिन के साथ।
हमारी बॉडी में। और जब कोई भी इम्यून रिएक्शन और एनी इम्यून रिएक्शन विच इज टिश्यू डैमेजिंग इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है 3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और जब पेनिसिलिन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसके कुछ मेटाबोलाइट है वो मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और जो मेटाबोलाइट है वो है पेनिसिलोइक एसिड। ये एक पेनिसिलिन का मेटाबोलाइट है। और जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो बेसिकली आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द पेनिसिलिन एंड देयर मेटाबोलाइट्स। अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड देयर मेटाबोलाइट्स। अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड देयर मेटाबोलाइट्स। और जो ये आईजी एंटीबॉडी है ये हमारी मास्ट सेल और जो बेसोफिल सेल है उन पे लोड हो जाएगी। जैसे कि ये हमारी मास्ट सेल है और ये आईजी एंटीबॉडी इस पे लोड हो गई है मास्ट सेल की मेम्ब्रेन पे। और जो मास्ट सेल की मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट हो गई है। और एक्टिवेट होने के बाद ये मेम्ब्रेन रिलीज करेगी। ये मास्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है एक्टिवेट होने के बाद इसने रिलीज किया प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन्स और ग्रैन्यूल्स। और जो मास्ट सेल की जो ग्रैन्यूल्स है वो रिलीज करेगी फिर। और ये ग्रैन्यूल्स जो है ये प्रोड्यूस करेगी हिस्टामीन्स, प्रोटीएज, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर एंड इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। और इसका जो मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट है वो है एनाफाइलेटिक शॉक। और ये बहुत ही रेयर होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो मास्ट सेल है अराउंड द ब्लड वेसल वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है और बीपी हमारा डेंजरसली लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। और जो मास्ट सेल होती है हमारे ब्रोंकियल सिस्टम में वो एक्टिवेट हो जाती है और ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। मास्ट सेल जो हमारी जीआईटी में होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और एब्डोमिनल पेन हो जाता है स्टार्ट। और मास्ट सेल जो हमारी स्किन के अंदर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और रैशेज को डेवलप करती है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें बेसिकली आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। और जैसे कि इन सम पेशेंट, जैसे कि किसी भी पेशेंट में जो हमारे पास पेनिसिलिन मेटाबोलाइट होते हैं वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कुछ प्रोटीन को चेंज कर देते हैं, फिर अल्टर कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है स्पेसिफिकली डायरेक्टली अगेंस्ट द पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जिसको ये पेनिसिलिन का जो मेटाबोलाइट होता है वो जिस प्रोटीन को अल्टर करता है सेल मेम्ब्रेन के, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है एंड दैट स्पेसिफिक टिश्यू इज अल्टर्ड। तो जैसे कि हमारी ये रेड ब्लड सेल है ये भी नॉर्मल है और पेनिसिलिन मेटाबोलाइट आया और इसने ये हमारे एंटीजन है, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी। तो और तो ये पेनिसिलिन मेटाबोलाइट आया, ये मेटाबोलाइट बाइंड हो गया हमारी नॉर्मल एंटीजन पे। ये एंटीजन ये प्रोटीन पेनिसिलिन मेटाबोलाइट जो है ये बाइंड हो गया हमारे एंटीजन्स पे। ये जो हमारे नॉर्मल एंटीजन थे इस पे बाइंड हो गया ये। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा इनको। और हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि ये मेरे सेल्फ प्रोटीन है। तो इस कारण ये इम्यून सिस्टम इनको फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन बॉडी समझने लगा है। तो ये इम्यून सिस्टम है जो हमारा इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और हमारा सिस्टम एंटीबॉडी स्टार्ट कर देगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा।
ये है IgG एंटीबॉडी। और इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बना दी अगेंस्ट दी अल्टर्ड प्रोटीन। और जो प्रोटीन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। और एंटीबॉडीज जो है वो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन थी उसके साथ बाइंड हो गई है, और ये IgG है। और उसके बाद ये एक्टिवेट कर देगी कॉम्प्लीमेंट, एंड देन में एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट एंड ब्रेक डाउन दी आरबीसी। और जो ये एंटीबॉडी है जो बाइंड है आरबीसी के मेम्ब्रेन के साथ, ये एक्ट करेगी ऑप्सोनिन की तरह, क्योंकि एक साइड ये बाइंड है आरबीसी की मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड ये बाइंड है मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल के साथ। और ये इनहेंस द फैगोसाइटिस ऑफ आरबीसी एंड फैसिलिटेटेड द hemolysis of RBC, means penicillin associated autoimmune hemolytic anemia caused by type 2 hypersensitivity reaction, type 3 hypersensitivity reaction। इसमें क्या होता है, जब पेनिसिलिन और इसके मेटाबोलाइट जो है सर्कुलेट करेंगे हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बना देगा अगेंस्ट पेनिसिलिन मॉलिक्यूल और अगेंस्ट देयर मेटाबोलाइट। एंड दीज एंटीबॉडीज, जो ये एंटीबॉडी है इसके एंटी पेनिसिलिन मेटाबोलाइट है और एंटीबॉडीज ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे इन सर्कुलेशन ऑफ आवर बॉडी। और कभी कभार क्या करते हैं ये अगेंस्ट द पेनिसिलिन मॉलिक्यूल IgG और IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट दी पेनिसिलिन मॉलिक्यूल एंड इट्स मेटाबोलाइट्स। और ये IgG और IgM जो एंटीबॉडी है वो बाइंड हो जाती है पेनिसिलिन के साथ और पेनिसिलिन के जो मेटाबोलाइट है उसके साथ, वो इन आवर बॉडी सर्कुलेशन और इन ब्लड सर्कुलेशन। और in this way immune complex are formed in the circulation, and the immune complex circulated and may get deposited into multiple areas, and these immune complex may get deposited into blood vessels, in blood vessel that multiple areas. When these immune complex are deposited, they activate the complement, and complement may activate the neutrophil and macrophage. So it's only activate neutrophil. So wherever immune complex are deposited in blood vessel and complement mediated and neutrophil mediated, damage will occur to that part of the vessel. And in type 3 hypersensitivity reaction, a very special damage is vasculitis. It means inflammation of vessel, or vasculitis may lead to skin rashes और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ग्लोमेरुलर जो स्ट्रक्चर है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं एंड एक्टिवेट दी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रोफिल्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में भी। और जो पॉलीआर्थराइटिस है इसमें क्या होता है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना उसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलीआर्थराइटिस। और प्लूरेटिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स बने थे हमारी बॉडी में, जो IgGM और IgG एंटीबॉडीज और जो पेनिसिलिन और पेनिसिलिन मेटाबोलाइट्स, इन सब से जो कॉम्प्लीमेंट बने थे हमारी बॉडी में, वो डिपॉजिट हो जाए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट में प्रोड्यूस पेरिकार्डिटिस और प्लूरेटिक इन्फ्लेमेशंस। और इफ इम्यून कॉम्प्लेक्स आर ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स था, जो IgGM और IgG एंटीबॉडीज बाइंड हुई थी पेनिसिलिन और पेनिसिलिन के जो मेटाबोलाइट थे उनके साथ, फिर जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट बनाया था, अगर वो कॉम्प्लेक्स इम्यून कॉम्प्लेक्स जो ट्रैप हो जाए हमारी लिम्फ नोड में, वो प्रोड्यूस करेगा जनरल लिम्फ एडिनोपैथी। अब हम पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट की बात करेंगे GIT पे। तो हमारे पास एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन है।
अगर एम्पिसिलिन को हम ओरली देंगे तो मोर चांस होगा टू प्रोड्यूस डायरिया, क्योंकि एम्पिसिलिन इज पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, सो इट्स longer time to stay in GIT, goes to distal part and disturb the normal flora of GIT. इसका मतलब क्या है कि एम्पिसिलिन GIT में ज़्यादा टाइम तक रहती है क्योंकि प्योरली एब्जॉर्ब है और ये डिस्टल पार्ट पे आती है और यहाँ पे आके इसकी फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देती है ये। लेकिन जो अमोक्सिसिलिन है वो गुड एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम GIT, तो अमोक्सिसिलिन है वो वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम GIT टू ब्लड, so it does not stay longer time in GIT and does not disturb the flora significantly. अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑन किडनी। मेनली इसका साइड इफ़ेक्ट है किडनी पे नेफ्राइटिस, और नेफ्राइटिस के खोज करने के लिए जो पेनिसिलिन है वो है एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन, मेनली मेथासिलिन एंड नेफ्सिलिन। जो मेथासिलिन है वो वेरी सीवियर नेफ्राइटिस करती है, और नेफ्सिलिन है ये लेस ऑफन कैन प्रोड्यूस नेफ्राइटिस। एंड द पेनिसिलिन एंड देयर मेटाबोलाइट कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड पेनिसिलिन साइड इफेक्ट ऑन बोन मैरो हाउस। द मेन साइड इफेक्ट इज प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। इसमें क्या करते हैं, पेनिसिलिन जो है वो और इसके जो मेटाबोलाइट है वो बाइंड हो जाता है प्लेटलेट्स के साथ, और प्लेटलेट्स का जो सरफेस रिसेप्टर होते हैं उनको अल्टर कर देते हैं। तो जो इसकी कैपेबिलिटी होती है ना प्लेटलेट की, एग्रीगेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड प्रोड्यूस ब्लीडिंग टेंडेंसी। और इसमें मेन जो है वो पेनिसिलिन जो वो है कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन। दे आर एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन, दे कैन डैमेज द प्लेटलेट्स membrane and then rise tendency for bleeding.